शिवरात्रि व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज सारा दिन का शेड्यूल आपको आगे व्लॉग में चलकर पता लगेगा। सबसे पहले आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। सभी को राम राम, आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। दोस्तों आप उठ चुके हैं, तकरीबन 7:20 का समय हो चुका है। डोगरंदी महाराज को आपने करा दिया ब्रेकफास्ट। अब चाबी लेके पहले खोलते हैं दुकान की क्लीनिंग कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं शिवालय, शिव जी महाराज को जल अर्पित करने के लिए। तो कंटिन्यूसली आप बने रहे हमारे व्लॉग में, जो कंटिन्यूसली होता जाएगा, आपको सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे। लो है, दुकान की चाबी उठा ली है। अब चलते हैं दुकान की तरफ, करते हैं प्रस्थान। लो भाई मित्रों, दुकान के अंदर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले करते हैं अपनी कैमरे की एलईडी स्क्रीन को ऑन। स्क्रीन ऑन कर दी है। अब लाइट और फैन को ऑन कर लेते हैं। तो ये दुकान में थोड़ी बहुत रोशनी भी कम है और कुछ गर्मी सी भी महसूस हो रही है। लो जी, सारी चीज़ें नियमित रूप से मैंने ऑन कर दी हैं। अब जल्दी से कर लेते हैं दुकान की साफ़ सफाई, क्योंकि फिर नहा के स्नान करने के बाद मंदिर में जोत लगा के शिवालय चलना है, वही शिव जी महाराज को जल अर्पित करने के लिए, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। फिर पहुंचा वही मैं काउंटर के पास। काउंटर के सारे सामान को पहले नीचे उतारा, फिर कपड़े के माध्यम से अच्छे से काउंटर की क्लीनिंग की। उसके बाद सारे सामान को रीअरेंज करके रैक की तरफ प्रस्थान किया। रैक के नीचे से झाड़ू निकालकर दुकान के अंदर झाड़ू के माध्यम से अच्छे से क्लीनिंग की। उसके बाद मैं नहाने चला गया। नहाकर वापस दुकान पर पहुंचा। अब दुकान के सारे कार्य निपटा कर चले गए थे नहाने के लिए। अब नहाकर पहुंच चुके हैं दुकान पे। सबसे पहले करते हैं पूजा कार्यों को पूर्ण। उसके बाद चलेंगे भाई शिवालय, शिव जी महाराज को जल अर्पित करने के लिए, क्योंकि आज अपना फास्ट है। मंदिर की पूजा के कार्य को मैंने पूर्ण कर दिया। दोस्तों एक बार वाणी और वाणी की माता जी रेडी हो लेते हैं, फिर चलते हैं भाई शिवालय, शिव जी महाराज को जल अर्पित करने के लिए। तो कंटिन्यूसली तब तक बने रहे आप हमारे साथ व्लॉग में। तो हम दोनों हो चुके हैं रेडी। अब चलेंगे शिवालय और शिव जी महाराज को जल अर्पित करेंगे, क्योंकि आज हमारा दोनों का है फास्ट भाई। तो कंटिन्यूसली बने रहे व्लॉग में। शिवालय की तरफ चलते टाइम आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। लो भाई, शिव जी महाराज को जल अर्पित करने के बाद मैं परिवार संग पहुंच गया था घर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमारी विधि अनुसार घर के दोनों कोड़े चलाए गए। उसके बाद घर के अंदर प्रस्थान किया गया। अंदर पहुंचकर सबसे पहले मेरे द्वारा जल ग्रहण किया गया। उसके थोड़ी देर के अंतराल के बाद चाय के साथ कुछ पेठे की मिठाई का सेवन किया गया, ताकि व्रत के बाद की चीज़ें, जल चढ़ाने के बाद की चीज़ें ली जा सके। उसके साथ साथ सुबह की न्यूज़पेपर की खबरें पढ़ी और कुछ अपने टाइम को स्पेंड किया। उसके बाद दोपहर को कस्टमर दुकान पर पहुंच चुका था। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार मेडिसिन उनसे पता की और सारी मेडिसिन दुकान के रैक से लेकर सभी मेडिसिन उसकी डोज के हिसाब से कटिंग करने के बाद उनकी एक्सपायरी चेक की गई। एक्सपायरी चेक करने के बाद कस्टमर को सभी की सभी दवाइयों की डोज समझाई और उनको उनकी दवाइयाँ दी। फिर दोपहर के बाद कुछ हसीन पल अपनी पुत्री के साथ व्यतीत किए। उसके बाद कस्टमर दुकान पर पहुंच चुका था। फिर उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर उसकी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से डोज की कटिंग करने के बाद एक्सपायरी चेक करने के बाद उसको दवाइयाँ दी गई। फिर शाम को एक और अंकल जी का दुकान पर आगमन हो चुका था। उस अंकल जी की आवश्यकता अनुसार रेक्टिन SR100 की एक स्टिप एमलीपेटी की और एक स्टिप डुल्कोफ्लेक्स की टैबलेट्स की सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद अंकल जी की आवश्यकता अनुसार सारी दवाइयाँ एलएफ में पैक कर अंकल जी को दवाइयाँ दी गई। साथ साथ अंकल जी ने कुछ दवाइयों के बारे में और पता किया। उसके बाद अंकल जी को सारी दवाइयों की चीज़ें बताकर अंकल जी से बनते पैसे लेकर बचे हुए पैसे अंकल जी को वापस दिए। फिर शाम को कुछ पल अपने भाई के साथ व्यतीत किए और शाम को प्रसाद ग्रहण करके आज के व्लॉग को समाप्त किया। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में।